षोडशोऽध्यायः। Chapter 16. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धेर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् वीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत। श्री भगवान बोले, अभय, हृदय की शुद्धता, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दान, इंद्रियों को वश में करना, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य वचन, क्रोध न करना, कामना का त्याग, शांति, अंतःकरण में चंचलता का न होना, निंदा न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में लालच न करना, विनम्रता, अनुचित कार्य करने से रोकना, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, शत्रुता का भाव न होना और अहंकार का अभाव। हे भारत, ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर जन्मे हुए पुरुष के लक्षण हैं। O Partha, hypocrisy, arrogance, self-conceit, anger, harshness and ignorance are the characteristics of those born with demoniac nature. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पांडवा। हे पांडव, दैवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। तुम शोक मत करो, क्योंकि तुमने दैवी संपदा के साथ जन्म लिया है। O Pandava, the divine nature is known for liberation and the demoniac nature is known for bondage. Don't grieve because you are born with the divine nature. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुरैव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम्
पार्थ मे शृणु। हे पार्थ, इस लोक में दो प्रकार के प्राणी हैं, दैवी और आसुरी। इनमें से दैवी गुणों को तू जान चुका है, अब आसुरी गुणों को विस्तार से मुझसे सुन। O Partha, there are two types of beings in this world, the divine and the demoniac. Out of these two, you know about the divine nature. Now you hear from me about the demoniac nature in detail. च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव के प्राणी न तो यह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है अथवा किस कार्य से दूर रहना है, और उनमें भीतर बाहर की शुद्धि नहीं होती है। उनका न तो श्रेष्ठ आचरण होता है और न ही सत्य का पालन करते हैं। Those with demoniac nature neither know what to do, nor about what actions to refrain from, and they don't have internal or external purity. They neither have a good conduct nor truthfulness. असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुर्नीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। वे कहते हैं कि यह संसार असत्य, आश्रय रहित और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है। काम भोग ही इसका कारण है, और क्या? They say that this world is unreal, without a foundation, without God, and is brought by the union of male and female. Lust is the reason of it. What else? एतां दृष्टिमव्यष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयाः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस प्रकार की मति के कारण अल्प बुद्धि और दुष्ट कर्म करने वाले लोग जगत के शत्रु हैं। वे केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। Having such thoughts, those with small intellect and the doers of wrong deeds are enemies of this world. They are born only to destroy this world. काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर होकर तथा गलत सिद्धांतों को धारण करके मोहवश भ्रष्ट कार्यों में लिप्त रहते हैं। Cherishing never-ending desires filled with hypocrisy, pride and arrogance, and moving on with wrong morals, they remain indulged
in wrong deeds through delusion. चिन्तामपरिमेयाम् च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। वे मृत्यु समय तक अनेक चिंताओं से ग्रस्त होकर पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहकर इतना ही है ऐसा सोचते रहते हैं। Being filled with innumerable worries, ending only with death and remaining limited to the enjoyment of sensual pleasures, they keep on believing that this is the highest. आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थ संचयान्। वे आशा के अनेक बंधनों में बंधकर काम और क्रोध में लिप्त होकर विषय भोगों की पूर्ति के लिए अनुचित ढंग से धन संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। Bound by unlimited ties of hope and having given over to lust and anger, they strive to secure wealth by unjust means for sensual enjoyment.